हेलो एवरीवन, नमस्कार। लेट्स अंडरस्टैंड वॉइस। वॉइस मीन्स वाचन या कथन। और वॉइस किसी भी सेंटेंस में होता है तो दिस इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके पार्ट्स। और सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को देखते हैं, क्योंकि वर्ब ही किसी टेंस को डिफाइन करती है, यानी किस सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, ये वर्ब के द्वारा ही पता चलता है। तो यहाँ पर वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। तो वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है। और वर्ब, इफ वर्ब इज लेड बाय सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। If verb is led by object, it is called passive voice. यदि वह सब्जेक्ट के द्वारा लीड की जाती है तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है, और यदि वर्ब ऑब्जेक्ट के द्वारा लीड की जाती है तो वह पैसिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कार्य के लिए, और इन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कार्य के लिए। तो इसके वॉइस के टू काइंड्स होते हैं, सब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आइए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। एक्टिव, he writes a letter. He writes a letter. This is a active voice. जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, ही क्या है? सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब एंड अ लेटर इज अ ऑब्जेक्ट। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है इसको एज अ सब्जेक्ट लेके आएंगे। अ लेटर, और किसी भी टेंस को वर्ब डिफाइन करती है कि किस टेंस का सेंटेंस किस टेंस का है। तो यहाँ पर राइट्स ये किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज किया जाता है। यहाँ पर सिंगुलर नंबर है इसलिए इसका यूज करेंगे इज। राइट्स इज थर्ड फॉर्म इज रिटन बाय, प्रीपोजिशन बाय का यूज करके। ही, इट्स जो सब्जेक्ट है इसको एज अ ऑब्जेक्ट लेके इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे हिम। A letter is written by him. इसी तरह से ये तो क्या है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। He is writing a letter. पैसिव, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे अ लेटर, ये भी सिंगुलर नंबर है, सेम सेंटेंस है तो सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसकी इज को लेंगे इज। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है इसलिए इसके साथ हम बीइंग का यूज करेंगे। अ लेटर इज बीइंग and write its third form written, preposition by, and he its objective form him. A letter is being written by him. इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं।
he has written a letter. A letter. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करेंगे. यहाँ पर सिंगुलर हुआ है, इसलिए सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम हैज का यूज करेंगे और इसके साथ बीन का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. A letter has been और written, इट्स वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म written by him. तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को देखा कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे. एक्टिव वॉइस जो डायरेक्टली सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कार्य के लिए. पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कार्य के लिए. तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं. इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.